एनीमिया खून की बीमारी है जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है। इन्हीं में कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी है। वैसे तो न्यूट्रिशनल एनीमिया किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एज ग्रुप्स वो हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो सकते हैं। और प्रिवेंट हम इसको कैसे कर सकते हैं कि हम अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़ दें। एनीमिया खून की बीमारी है जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है। इन्हीं में कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी है। और वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कौन सी है? वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आयरन, फोलिक एसिड और B12 की है, जिनकी कमी का शिकार होने की वजह से आप एनीमिक हो सकते हैं। वैसे तो न्यूट्रिशनल एनीमिया किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एज ग्रुप्स वो हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो सकते हैं। 6 माह से लेकर 5 साल तक के बच्चों में एनीमिया होता है। मिल्क एनीमिया इसको हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि इस एज ग्रुप में हमारी ज़्यादातर जो वीनिंग प्रैक्टिसेस है वो थोड़ी सी इरेगुलर होती है। हम ज़्यादातर दूध से बनी हुई चीज़ें जो है वो बच्चे को देते हैं, और दूध में मौजूद एक्सेस ऑफ कैल्शियम जो होता है वो आयरन को रिप्लेस कर लेता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो एनीमिया का शिकार हो सकता है। ख़वातीन जो 15 से 50 साल तक की एज में होती हैं, जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का इशू चल रहा होता है, तो उसकी वजह से भी वो ख़वातीन आयरन डेफिशिएंसी का शिकार हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास प्रेग्नेंट लेडीज़, चूँकि उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो अगर वो कंपनसेट उसको ना करें अपनी डाइट से और सप्लीमेंट से, तो उनमें भी एनीमिया का रिस्क बढ़ जाता है। हमारे पास वो बुज़ुर्ग अफराद जिनमें एज के साथ साथ एब्जॉर्प्शन की, आयरन एब्जॉर्प्शन की, B12 एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें एनीमिया का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। न्यूट्रिशनल एनीमिया इज़ नॉट अ डिजीज़। बेसिकली ये डेफिशिएंसी है। इसको ट्रीट भी किया जा सकता है। ट्रीट हम इसको कैसे कर सकते हैं कि अगर आप मॉडरेट डेफिशिएंट है तो आप अपनी डाइट को बैलेंस करें। अगर सिवियर डेफिशिएंसी है, जैसे अगर आपका HB लेस देन 8 है, तो यू शुड गो फॉर सप्लीमेंटेशन। और प्रिवेंट हम इसको कैसे कर सकते हैं कि हम अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़ दें, जंक फूड्स को, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एक्सेस ऑफ टी इनटेक ना करें। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी एनीमिया प्रिवेंशन में हेल्पफुल हो सकती हैं।